Welcome to Bioratna. Dear students, we are at the chapter Plant Kingdom, and in our last session we have discussed bryophytes. So our today's topic of discussion is pteridophytes. First we are going to do the revision of bryophytes, and part by part we are doing the revision of algae also. algae ही है जो बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है कंप्लीट करने में, याद करने में. That's why algae revision I am taking up part by part, and by the end of the chapter एल्गी के साथ साथ एंड ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स बच्चों आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे. नॉट जस्ट द एग्जाम्पल्स बट ऑल द फैक्ट्स, दे आर इजी. आप ध्यान से सुनोगे वो आपको याद हो जाएंगे. एल्गी की भी इस तरह से हम लोग रिविजन करते चले कि जितने टर्म्स है वो सारे उसी समय याद हो जाए. सो टुडे वी विल सी द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में एल्गी के जितने हैं आज के लिए एल्गी उतना, और ये अभी तुरंत मेरे साथ ही आप याद करोगे. एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन इज डन बाय देम. 50% CO2 फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाना. यू नो बच्चा that these terms at least, some, about, these are also very important. So 50% CO2 fixation वाले में कोई भी example नहीं है. Next was that this algae they are used as food source. In this food source कितने example दिए हुए हैं? It is laminaria, then sargassum and porphyra. These two, they are brown algae. These two are brown algae and this one is red algae. So laminaria and sargassum they are brown algae. Porphyra is red algae. Food हो गया. Then there is hydrocolloid. Hydrocolloid हम लोग एक colloidal substance we obtain from algae जिसे हम कई तरह से यूज करते हैं बच्चों. दिस हाइड्रोकोलॉइड्स लाइक कौन से हाइड्रोकोलॉइड्स हमें ऑब्टेन होते हैं? दिस इज एल्गीन एंड कैराजीन. दिस इज एल्गीन एंड कैराजीन. दिस एल्गीन ऑब्टेन होता है ब्राउन एल्गे से. दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईच दिस वन, दिस एल्गीन कौन सा है? ब्राउन एल्गी है. हाइड्रोकोलॉइड कौन से हैं? एल्गीन और कैराजीन. वन क्वेश्चन, एल्गीन, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी. यू आर ऑब्जर्विंग यहाँ पे ब्राउन और रेड है, ग्रीन इज नॉट देयर फूड में. यहाँ भी आप हाइड्रोकोलॉइड्स में देखते हो, हियर ऑल्सो ग्रीन ऑप्शन इज नॉट देयर, तो उसको आपने हटा दिया. दिस इज ब्राउन एल्गी, ए किससे मिला? बी से मिला. एंड दिस वन इज रेड एल्गी, एल्गीन, कैराजीन. एल्गी ऑब्टेन फ्रॉम बी, दैट इज ब्राउन एल्गी. कैराजीन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी. नाउ द नेक्स्ट वन, that is agar. We obtain agar from some of the algae, and this agar it is used for growing the microbes in the lab. पेट्री डिश में ग्रो करते हैं. उसके अलावा आपके आइसक्रीम्स में, जेलीज में हम लोग एगार डालते हैं. सो दिस एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम ओनली रेड एल्गी. ये रेड एल्गी के दो एग्जाम्पल्स है. बोथ आर स्टार्ट फ्रॉम G. बोथ स्टार्ट्स विथ G. G फॉर जेलिडियम एंड G फॉर ग्रासिलारिया. क्या एग्जाम्पल्स खत्म हो गए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के? नहीं. और एक है, दैट इज क्लोरेला. दिस इज यूनिसेल्यूलर एल्गी. अब कहोगे कि यूनिसेल्यूलर प्लांट्स में तो नहीं होती है. सो दिस क्लोरेला दे हैव बीन शिफ्टेड टू प्रोटिस्टा, लेकिन अभी भी हम लोग इसको वही पुराने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कभी ये आ जाता है यहाँ. दिस क्लोरेला, this is very rich in protein, and this is used by space travelers as food supplement. Again one very important, this one is green na,
दिस क्लोरेला, दिस इज ग्रीन एल्गी, दिस वन इज ग्रीन, बाकी सारे आपके या तो रेड थे या ब्राउन थे। हो गया आज का एल्गी का। और उसके साथ हमें कल वाला भी जोड़ना है। तो कल हमने एल्गी का क्या पढ़ा था कि ये जो फ्लैजेलेट आइसोगैमस गमीट्स फाउंड इन, one was Ulothrix and one was Spirogyra. In both of them it is isogametes. They are similar in size, but in one it was flagellated, in one it was not flagellated. तो Ulothrix को हमने देखा था कि this is flagellated and in Spirogyra it is non-flagellated. So this was algae. इसका ये आपका होमवर्क है आज का, ये आप याद कर लोगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्लांट किंगडम, आपके सारे के सारे याद हो जाने चाहिए। ब्रायोफाइट्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ब्रायोफाइट्स की एक रिवीजन हो जाए। ब्रायोफाइट्स में वी सी दैट दिस वाज रिवीजन ऑफ एल्गी, दिस वाज रिवीजन ऑफ एल्गी। नाउ लेट अस डू द रिवीजन ऑफ ब्रायोफाइट्स। चलिए देखें अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम पढ़ सकते हैं एक तो इसके हैबिटेट के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ हैबिटेट, इन विच हैबिटेट इट लिव्स? ये रहता है डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी प्लेस में। डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी, ठीक है। तो डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी प्लेसेस, why it and this type of environment is there in hilly places, इसलिए hilly places में बहुत पाया जाता है। Fine. Now why it is called amphibian of plant kingdom? इसे क्यों कहते हैं amphibian of plant kingdom? It is terrestrial, बट एकदम सूखे सूखे जगह पे वो नहीं रह सकता है। इट डज नॉट हैव रूट्स जैसे हायर प्लांट्स में होते हैं। तो एकदम डीप इनसाइड जाके पानी वो नहीं खींच सकता है। वो रहेगा ज़मीन में, लेकिन वो ऐसी ज़मीन हो जहाँ पे एक फिल्म ऑफ वाटर उसे अवेलेबल हो। दिस इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज उसके जो मेल गमीट्स है दे नीड अ मीडियम टू स्विम थ्रू दैट वाटर टू रीच द फीमेल गमीटोफाइट। दैट्स सो दे आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। कितने ग्रुप्स में बांटा गया है ब्रायोफाइट्स को? इसके ग्रुप्स है, वन इज लिवरवर्ट एंड वन इज मॉस। क्या फर्क है दोनों में? वन मेन डिफरेंस इज दिस लिवरवर्ट, इट हैज अ सिंपल थैलॉइड बॉडी, more differentiated than algae but very less differentiated than the mosses. Whereas liverwort का एक ही एग्जाम्पल पढ़ा था आपने। एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स के याद रखने आसान है। यहाँ पे एग्जाम्पल में यहीं पे देख लें, ये लिवरवort का जो विद डायग्राम आप पढ़ते हो दैट इज मर्केंशिया, और मॉस का जो विद डायग्राम पढ़ते हो दैट इज फ्यूनेरिया। और दो मॉस के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। One is sphagnum. Sphagnum is also called peat moss. Fine. So sphagnum और एक है polytrichum. ये sphagnum, this is used as a source of peat for the energy requirement. और ये polytrichum जो है बच्चा, उसका एग्जाम्पल लास्ट में दिया हुआ है। It is not mentioned that it is used at food source. In economical importance, it is given that bryophytes are eaten by many herbaceous mammals and birds, etc. और ये polytrichum जो है, it is one such moss which is eaten by the animals. So polytrichum का पूछता है, मतलब कौन सा species इसका यूज़ होता है एज अ फूड पूछे तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो वहाँ नहीं दिया हुआ है। इट इज़ द polytrichum. फाइन। तो लिवरवर्ट का वन बिग डिफरेंस इज देयर बॉडी स्ट्रक्चर, दिस इज मोर थैलॉइड। और एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये लिवरवर्ट में जब उसके स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो स्पोर जर्मिनेट होने के बाद तुरंत वो जो उसका मेन बॉडी जैसा दिखता है, पेरेंट का मेन बॉडी, तो इसकी मेन बॉडी मीन्स जो
गमीटोफाइट या स्पोरोफाइट में जो ज़्यादा समय तक रहे दैट इज द मेन बॉडी। तो स्पोर जब यहाँ से जर्मिनेट करता है देन इट डायरेक्टली फॉर्म्स द मेन बॉडी स्ट्रक्चर। व्हेयरएज मॉस में जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो उस स्पोर से जो गमीटोफाइट बनता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन गमीटोफाइट। आई रिपीट, मॉस से गमीटोफाइट, मॉस के स्पोर व्हेन दे जर्मिनेट देन दे आर फॉर्मिंग द गमीटोफाइट ओनली, लेकिन वो गमीटोफाइट मेन बॉडी से अलग है। जैसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, एनिमल से ज़्यादा रिलेट करते हो ना, तो बटरफ्लाई के एग से निकला लार्वा, दैट इज नॉट एट ऑल लाइक द पेरेंट। उससे निकला प्यूपा, दैट इज ऑल्सो नॉट लाइक द पेरेंट। यहाँ भी मॉस में व्हेन द स्पोर इट जर्मिनेट्स, द स्पोर इट जर्मिनेट्स, तो फिर ये बनाता है एक गमीटोफाइट विच इज नॉट लाइक द बॉडी ऑफ द पेरेंट बॉडी। ये उसे कहते हैं प्रोटोनिमा। ये प्रोटोनिमा कैसा है, दैट इज ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटोनिमा, इट इज ग्रीन, इट इज फिलामेंटस, इट इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे बॉडी पे डिपेंडेंट है, नॉट लाइक दैट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पेरेंट बॉडी। फिर ये प्रोटोनिमा एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाता है। फिर इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा में एक लैटरल बर्ड से फिर ये मॉस का जो लीफी स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। उसके लीफी स्ट्रक्चर में ही उसके जो गमिट्स बनाने वाले सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज आर्केगोनिया एंड एंथेरिडिया, दे आर प्रेजेंट। दैट्स इट। तो लिवरवर्ट और मॉस का फर्क देख लिया, हैबिटेट देख लिया, ये देख लिया। और एक है कि दिस ब्रायोफाइट्स दे आर देयर मेन बॉडी इज गमीटोफाइट। दिस इज गमीटोफाइट, main body is a gametophyte, means all cells are haploid, and it is called gametophyte because it forms gametes. It forms gametes. Let us revise the life cycle of these bryophytes. Very important and very interesting. Let us see. Revising the life cycle of the bryophytes. एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनेगा और हमारा पूरा ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल हमारी समझ में आ जानी है। वी आर सेइंग दैट द मेन बॉडी, ये ब्रायोफाइट्स की जो मेन बॉडी है इट इज़ अ गमीटोफाइट। सो द मेन बॉडी इट इज गमीटोफाइट और ये हैप्लॉइड है। अब कौन कब माइटोसिस से डिवाइड करेगा, कौन कब मियोसिस से डिवाइड करेगा, इसके लिए आप वो संडे स्पेशल सेशन देख लीजिए बच्चे। ब्रायोफाइट में भी मैंने उसे बहुत डिटेल में फिर से कवर करते हुए पढ़ाया है। उसे देखे बगैर इसे आप देखोगे तो फिर ये कभी भी ऐसे याद नहीं होता है, फिर मिक्स होते जाता है बच्चा, इसके साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, एंड देन वो नर्वसनेस स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। किसी भी स्टेप पे आप नर्वस नहीं रहना है आपको। मेन बॉडी इज गमीटोफाइट, इसे गमीट बनाने हैं। इसके बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्केगोनियम एंड द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। ये एंथेरिडियम में बन जाते हैं बाईफ्लैजेलेट स्पोर्स। बाईफ्लैजेलेट सॉरी नॉट स्पोर्स, गमीट्स बना रहे हैं ना हम लोग, सो इट इज बाईफ्लैजेलेट sperms which are called antherozoids. So this is biflagellate antherozoid. और इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर हियर बाय माइटोसिस ओनली ना, ये हैप्लॉइड सेल मियोसिस क्यों नहीं कर सकता वो देख लेना। सो बाय माइटोसिस इट विल फॉर्म, this is also mitosis. By mitosis it will form this, here it will be one female egg in one archegonium. Now these two they unite together, जम गए, दोनों मिल गए, बिकॉज दिस एंथेरोजोइड्स वो पानी से आके उसे फर्टिलाइज करते हैं, तो बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट इट इज डिप्लॉयड, दिस इज डिप्लॉयड, ये बॉडी इज हैप्लॉयड, दिस इज डिप्लॉयड। अब ये जाइगोट क्या करता है, इट डिवाइड्स माइटोटिकली, ये मतलब सेम 2n नंबर रखते हुए एक दूसरी ही बॉडी बना देता है, एंड इट फॉर्म्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी विच इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। क्योंकि अभी इसके पास डिप्लॉयड नंबर, स्पोरोफाइट में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और गमीटोफाइट में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
स्पोरोफाइट में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, गमीटोफाइट में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी ऐसे यहाँ रटवा रही हूँ ये सोचते हुए कि आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रटने की ज़रूरत आपको सिर्फ जब एग्जाम्पल्स वगैरह याद करते हो उस समय पढ़नी चाहिए, अदरवाइज नहीं, पढ़ते ही नहीं है अगर आप समझ जाते हो तो। सो दिस स्पोरोफाइट इज फॉर्म, ये स्पोरोफाइट जैसे अगर हम ये फ्यूनारिया का स्ट्रक्चर बना लेना बच्चे, जैसे ये फ्यूनारिया है, दिस फ्यूनारिया, दिस इज इट्स गमीटोफाइट, ये रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ इसके ऊपर इसका स्पोरोफाइट ग्रो करता है, हैविंग दिस कैप्सूल सीटा, एंड यहाँ पे ये अटैच है जिससे दैट इज द फूट, सो फूट, कैप्सूल एंड सीटा, दैट मीन्स दिस स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गमीटोफाइट। ये स्पोरोफाइट भले उसने दूसरी बॉडी बना दी हो, लेकिन वो डिपेंडेंट है फूड के लिए अपने पेरेंट प्लांट पर ही, वो गमीटोफाइट से ही अटैच है, उसी से न्यूट्रिशन ले रहा है। उसके बाद फिर उसको लगता है, कुछ दिन में मन भर जाता है, फिर वो सोचता है चलो अब हम मियोसिस कर लेते हैं, और मियोसिस करके एन हो जाएंगे, फिर पेरेंट की जैसी बॉडी थी वैसी बॉडी बना लेते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, ग्रीन कलर का बन जाते हैं। सो नाउ दे डू मियोसिस एंड दे फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, ये बन गए इसके हैप्लॉइड स्पोर। जैसे हैप्लॉइड स्पोर बन गए, liverworts and moss, the differentiation, the differences when we were studying, I told you कि liverwort में क्या होता है, यहाँ पे एक liverwort और यहाँ moss लिख के रखते हैं ना, ये liverwort और ये moss। तो in case of liverworts, the spores, जैसे ये spores बने, when these spores germinate, then this will germinate to form the main parent हैप्लॉइड गमीटोफाइट बॉडी, वैसे ही बॉडी वो बना देंगे। मॉस में कुछ फर्दर स्टेप्स है, मॉस में कुछ फर्दर स्टेप्स है। दिस स्पोर्स व्हेन दे जर्मिनेट दे फॉर्म अ गमीटोफाइट कॉल्ड प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा which is multicellular, which is green, which is filamentous, which is branched, जो बिल्कुल ही इसकी तरह दिखता नहीं है, filamentous है। फिर दिस प्रोटोनिमा इट फॉर्म्स सेकेंडरी प्रोटोनिमा, दिस सेकेंडरी प्रोटोनिमा इट डेवलप्स लैटरल बर्ड, एंड दिस बर्ड इट डेवलप्स इनटू द मॉस बॉडी, और ऐसा लीफी स्ट्रक्चर बना देता है। दिस इज कॉल्ड लीफी स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट फिलामेंटस, इट हैज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीफी स्टेज। दैट्स इट। ब्रायोफाइट्स में है क्या आपके एग्जाम्पल्स भी 4 ही थे, फ्यूनारिया, मर्केंशिया, स्फैग्नम एंड पॉलीट्राइकम। लाइफ हिस्ट्री जो है वो अगर अच्छे से समझ गए हो, बाकी सब चीज में कोई बात तो है नहीं, ठीक है। बढ़े अब टेरिडोफाइट्स की ओर बच्चे। ये टेरिडोफाइट्स जो है ये ब्रायोफाइट्स की तरह हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, लेकिन उसमें एक फर्क ये है कि इट्स मेन बॉडी, टेरिडोफाइट की जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी मीन्स विच इज हैविंग लॉन्गर ड्यूरेशन, विच इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। टेरिडोफाइट्स में ब्रायोफाइट का उल्टा है, दैट मीन्स इन टेरिडोफाइट्स द मेन बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। चले अब टेरिडोफाइट को देख ले। नाउ द टेरिडोफाइट्स वेयर दे आर फाउंड, व्हाट इज देयर हैबिटेट? These pteridophytes, they are found in cool, damp and shady places. Recall what you studied in bryophytes. In place of cool, it was written humid. It was written humid in case of the bryophytes. Here the pteridophytes, they are requiring cool, damp and shady place. Fine. Now their economical importance. ये जो टेरिडोफाइट्स है बच्चों, ये जो टेरिडोफाइट्स है, they have medicinal value. Many plants, they have medicinal value. दूसरा, often you will find the ferns are ornamental plants. In your house also you must have planted some fern. So they have ornamental value and they bind
the soil. So they act as soil binders. This is their economical importance. One very important thing about them is this was their habitat and this was their economical importance. One very important thing is their evolutionary significance. Evolutionary significance. इसे थोड़ा ध्यान से देखें बच्चा. The point is simple, that for the first time in plant kingdom, these pteridophytes, they showed presence of xylem and phloem. Xylem and phloem. इससे क्या हुआ बच्चे? इससे फायदा क्या हुआ? Xylem, इससे पहले के ग्रुप्स आप देखिए, एल्गी देखिए, ब्रायोफाइट्स देखिए, आइदर दे आर टोटली थैलॉइड, या अगर उनकी प्लांट बॉडी है तो भी बहुत छोटी है हाइट में. क्यों? क्योंकि उन्हें पानी के पास रहना है. जाइलम एंड फ्लोएम्स, दे कैन कैरी वाटर अपवर्ड्स. तो अब इसने ऐसा रास्ता खोल दिया, इस जाइलम फ्लोएम दे कैन कैरी द वाटर अपवर्ड्स. सो इन्होंने ऐसा रास्ता खोल दिया अब दूसरे प्लांट्स के लिए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के लिए, कि हाँ अब आप इसे आगे बढ़ाओ और अब आप टॉल बन सकते हो. आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हुए आपको सॉइल से जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं है कि जितना ऑस्मोसिस से पानी बढ़ सकता है मैं उतनी ही हाइट कर सकता हूँ, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है. यू कैन ग्रो टॉल. सो दे आर द फर्स्ट वन which showed the presence of xylem and phloem. Also, they are the first one which show true root, true stem and true leaf. इसमें for the first time you will see, जो algae में नहीं था, जो bryophytes में नहीं था, they are having true root, true stem, true leaf. So now the next two, gymnosperms and angiosperms, they too will have true leaves, true stem and true root. Fine. इसका जो दो ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का, उसे हमने अभी रखा हुआ है आपको बाद में बताने के लिए. उसका एक कारण है. पहले हम देखें इसका बॉडी स्ट्रक्चर. टेरिडोफाइट, you just saw that they have true leaves, true stem, true root. So these leaves, they can be very small. The leaves may be small, as in case of Silaginella. Silaginella में ये small होते हैं, या they may be big हो सकता है, जैसे in case of fern. फर्न में ये बड़े हो सकते हैं. सिलाजिनेला में ये छोटा होता है. जैसे सिलाजिनेला का ये स्टेम लीजिए तो यहाँ द स्मॉल ऐसे इसमें लीफ लगे हुए होते हैं. सो दे आर स्मॉल. यहाँ से अगर ऐसे एक बॉडी निकल रही है, सो हियर देयर इज़ वन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एट द टॉप. ये क्या है ये हम अभी देखते हैं. फाइन. So Silaginella leaves are smaller, whereas the fern leaves, they are bigger. Then these pteridophytes, उनके पास एक special leafy structure होता है called sporophyll. They have a structure called sporophyll. इन sporophyll में इस leaves के नीचे यहाँ छोटे छोटे bags होते हैं. These bags, they are the sporangia. They are the sporangia. ध्यान से सुनना बच्चे ना, मुश्किल कुछ नहीं है. Sporangia you know कि जिस बैग के अंदर स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरेंजिया. एक लीफी स्ट्रक्चर है जिसके नीचे में ढेर सारे स्पोरेंजिया लगे हुए हैं. सो दिस इज स्पोरेंजिया एंड इनसाइड द स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट द स्पोर्स. यही इसमें से ये मियोसिस से स्पोर्स बनाता है. फाइन. सो इट इज हैविंग दिस स्पोरोफिल. नाउ दिस टेरिडोफाइट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. ये जो इसके दो ग्रुप है, one is horsetail and one is fern. On the basis of what?
ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पोरोफिल्स। ये स्पोरोफिल्स अगर इस तरह से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दे, एक स्पोरोफिल दूसरा स्पोरोफिल, दे आर सो क्लोज टुगेदर दैट दे हैव फॉर्म्ड अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर at the top which looks like horsetail, then they are included under horsetail। और अगर ऐसा नहीं है, अगर इस ब्रांच पे इस तरह से ये जो स्पोरोफिल्स है वो अलग अलग से अरेंज है, दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इसके नीचे में प्रेजेंट है ये जो स्पोरोफिल्स के नीचे है स्पोरेंजिया, देन दे आर अंडर फर्न। फर्न और हॉर्सटेल का फर्क क्या हुआ? हॉर्सटेल्स दे फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विद द स्पोरोफिल, सारे स्पोरोफिल बहुत पास आ जाते हैं और वो एक कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, देन यू कॉल इट हॉर्सटेल। अब हम इसकी लाइफ साइकिल देख लें। इसकी लाइफ साइकिल में आधी आपने ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया, मतलब आपने टेरिडोफाइट्स भी पढ़ लिया। Just like bryophytes, the pteridophytes also have haploid body, one haploid body, gametophyte, and one diploid body, that is the sporophyte। दोनों special bodies इसमें भी होते हैं, but the difference is that here the main body is a sporophyte। pteridophyte की जो body होती है वो है sporophyte। चलिए, let us see the life cycle of pteridophyte। Now see carefully the life cycle of pteridophyta। इसी लेक्चर में आपको टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से याद हो जाने वाला है, एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल। You know that the bryophytes, they are their main body is a gametophyte। In case of bryophytes, the main body is a gametophyte where the cells are haploid। But in case of pteridophytes, the main body यहाँ देखिए, हम फ्लो चार्ट में बनाएंगे, द पॉइंट्स विल बी क्लियर, और एक के बाद एक सारे पॉइंट्स यही फ्लो चार्ट में आ जाते हैं बच्चे। सो द मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट, मेन बॉडी इज अ स्पोरोफाइट, सो दिस इज डिप्लॉयड। यू जस्ट स्टडीड दैट इन द प्लांट देर आर सम स्पेशल लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स, एंड वो स्पोरोफिल के नीचे, इस स्पोरोफिल के बॉडी के ऐसे नीचे में, हियर यू फाइंड द sac like structure called sporangia। So this one, it has sporangia on lower side of what? Side of sporophyll, lower side of sporophyll, ठीक है। Now this sporangia, ये sporangia के कुछ cells, now they will form, this is sporophyte, so it is going to form haploid spores। So this will form the spores which are haploid। Number reduce हो गए, that means this is the meiosis, this is meiosis। So the spore is formed। अगर sporangia का अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी प्लॉइडी क्या है, पूरी की पूरी बॉडी बनती है बच्चों, डिप्लॉयड ही बनती है, एक्सेप्ट फॉर द स्पोर्स, द होल बॉडी, दैट मीन्स द रूट, द स्टेम्स, द लीव्स, कीप नो कंफ्यूजन, हैव नो कंफ्यूजन, ऑल द बॉडी इज डिप्लॉयड। सिर्फ जब वो मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा, दिस स्पोर्स आर हैप्लॉयड। सो नाउ दिस spores they will germinate। स्पोर तो हमेशा जर्मिनेट होते हैं। So when these spores they germinate, then they form a body called prothallus। इसे कहते हैं prothallus। एक बॉडी बना दी, हैप्लॉइड स्पोर्स ने एक बॉडी बना दी। So this is the gametophyte, which is haploid। तो ये है haploid।
नाउ दिस प्रोथैलस, इसके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, whether true or false, different options will be given. So the correct options are that this prothallus, it is very inconspicuous, छोटा सा है, conspicuous, it is very inconspicuous. It is multicellular, of course it is multicellular, but still it is inconspicuous. ये inconspicuous होता है, multicellular होता है, green होता है, और ये इंडिपेंडेंट होता है. दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट. आपने ब्रायोफाइट में देखा था, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए. ब्रायोफाइट की मेन बॉडी इट वाज गमीटोफाइट. इट फॉर्म द स्पोरोफाइट, बट द स्पोरोफाइट with its foot, seta and capsule it had, with its foot it was attached to the gametophyte body. यहाँ पे ऐसा नहीं है. इसके स्पोरोफाइट ने जो दूसरा गमीटोफाइट बनाया, दैट गमीटोफाइट इज ऑल्सो ग्रीन. दिस स्पोरोफाइट, यहाँ जो ये स्पोरोफाइट है, दिस इज ऑल्सो ग्रीन हियर इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स. एंड दिस गमीटोफाइट मीन्स यहाँ हम देख रहे हैं प्रोथैलस के कैरेक्टर्स ना, द प्रोथैलस, दिस ऑल्सो इज ग्रीन. ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन. ठीक है, ये गमीटोफाइट है. ये गमीटोफाइट फ्रॉम हियर द ऑल द सेम स्टेप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. जैसे ब्रायोफाइट्स की मेन बॉडी गमीटोफाइट थी, उसमें थे एंथेरिडियम एंड आर्केगोनियम. द सेम थिंग वी आर राइटिंग ना, एकदम पूरी कॉपी पेस्ट, आर्केगोनियम एंड एंथेरिडियम. दिस प्रोथैलस इट हैज एंथेरिडियम एंड आर्केगोनियम. So this antheridium, it will form antherozoid. This forms antherozoid, and this archegonium, it forms a single egg. This is also N, this is also N. बन गए. Now this will swim with the help of flagella through the medium of water. इसीलिए बच्चों ये टेरिडोफाइट्स की जो है ना, इसकी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बहुत लिमिटेड है. इट्स जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड देर आर 2 पॉइंट्स. बिकॉज इट नीड्स फॉर ग्रोथ टू ग्रो इट नीड्स cool, damp and shady place. तो ऐसे ही जगह पे वो ग्रो करेगा. ऐसे भी कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो सॉइली इसमें भी ग्रो सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं. सो टू ग्रो इट नीड्स कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस. एंड द सेकेंड वन इज दैट इट नीड्स वाटर फॉर fertilization, for the movement of its male gamete. तो यहाँ बन गया. So when these two they fuse together, then they will form zygote. तो बन ही तो गया zygote 2n. Zygote 2n, the main body 2n. So now this zygote, it will divide by mitosis and it will form the body just like the parent body. क्या पढ़ा आपने? Was it that simple जितना आपने अभी सुना? फिर से सुन लीजिए. चलिए, जस्ट आपको माइटोसिस, मियोसिस, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ये सारे टर्म्स आपको गमीटोफाइट, स्पोरोफाइट क्लियर होते हैं. उसके बाद इसमें किसी तरह से आपको कोई नहीं हिला सकता है बच्चा. जैसे देखिए, इसकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट है. स्पोरोफाइट मीन्स डिप्लॉइड हो गया. स्पोरोफाइट फॉर्म स्पोर्स. स्पोर्स वो कहाँ बनाएगा? इट हैज स्पेशल लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स. On the sporophylls, lower side of sporophyle are present the bags, many bags called sporangia. These sporangia, उसके cells meiosis करते हैं so that they form the spores. Meiosis किया, so they are haploid. ये haploid है, it will germinate, it will divide by mitosis और वो एक बॉडी बना देगा, फिर से दूसरी तरह की बॉडी. समझ रहे हो? पेरेंट की बॉडी से अलग तरह की बॉडी. सो दिस इज कॉल्ड प्रोथैलस.
these characters of prothallus are very very important. Fine. इस तरह से अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स देते हुए आपको सही वाला पूछ सकता है. या प्रोथैलस गमीटोफाइट इज फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स करते हुए आपको ऑप्शन दे सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. तो ये सारे याद रखिएगा. ये मल्टी सेल्यूलर है. इट इज़ इनकॉन्स्पिक्यूअस ऑल्सो. इट इज़ ग्रीन. इट इज़ नेचुरली ग्रीन, तो इंडिपेंडेंट है. देन दिस प्रोथैलस जो बना है, यहाँ से लेते हुए देखिए ये टोटल, दिस इज लाइक द ब्रायोफाइट. दिस इज लाइक ब्रायोफाइट. That the gametophyte, prothallus is the gametophyte. The gametophyte is having two sex organs, antheridium, archegonium. They form the male gamete and female gamete. The male gamete, by its flagella, it swings towards the archegonium and fertilizes the single egg present inside it. Thus, the zygote is formed. Zygote is diploid. It will now form the sporophyte. ठीक है. अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. दिस इज द होल स्टेप, कंप्लीट स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स. लेकिन ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स की मदद से हम देखेंगे कि कैसे दिस टेरिडोफाइट्स, वी कॉल देम एज दे आर हैविंग प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट. सीड आप जानते हो ना. सीड कितनी तरह से मदद करता है एक एंजियोस्पर्म को, एक जिम्नोस्पर्म को, कि जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तब तक वो एम्ब्रियो को अपने अंदर एकदम सिक्योर रखता है. द एम्ब्रियो इज सिक्योर ऑल्सो, गेटिंग फूड ऑल्सो. और एम्ब्रियो भी एकदम इनर्ट पड़ा हुआ है, अभी तुरंत ग्रो करना उसने स्टार्ट नहीं किया. व्हेन इट विल गेट द फेवरेबल कंडीशंस, देन द सीड जर्मिनेट, और तब वो एम्ब्रियो बाहर आता है. तो उसका हाउ टू फॉर्म द सीड, जिम्नोस्पर्म्स नो दैट, एंजियोस्पर्म्स नो दैट. लेकिन सबसे पहले कोशिश इसने की थी, उसकी कोशिश पूरी नहीं हुई. दैट्स व्हाई वी से दैट द टेरिडोफाइट्स, दे शो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट. It's a very interesting thing. Let us see what is that. किस तरह से ये सीड बनाते बनाते रह गया. So we are going to discuss a very important point here, बच्चे, कि why we say that the pteridophytes show precursor of seed habit. Precursor of seed habit. For that, first you need to understand seed. You have already studied in class 10. You have the idea कि seed कैसे बनता है. In angiosperms you have seen कि this is the ovary. So the ovary is the part of sporophyte. उस पूरे plant का part है वो. Inside this ovary there is one ovule, और ये जो ovary है, inside that there is one ovule. उस ovule के अंदर में एक gametophyte बना है from a spore. इस sporophyte ने तो एक spore ही बनाया, that is megaspore by meiosis. फिर उस megaspore ने mitosis करते हुए एक एम्ब्रियो सैक बनाया. तो दैट एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गमीटोफाइट. ये है फीमेल गमीटोफाइट. दैट इज द एम्ब्रियो सैक. सो दिस इज एम्ब्रियो सैक. आई रिपीट अगेन. दिस इज पिस्टिल. पिस्टिल का वी आर शोइंग द ओवरी. पिस्टिल इज द पार्ट ऑफ द मेन प्लांट, सो इट इज ऑल्सो अ स्पोरोफाइट. उस स्पोरोफाइट ने, उसमें ओवरी के अंदर इट हैज वन स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल, दैट इज ऑल्सो डिप्लॉयड. स्पोरोफाइट का पार्ट. उसके एक सेल ने मियोसिस करते हुए स्पोर्स बनाए, दैट वाज मेगास्पोर. मेगास्पोर बन गया हैप्लॉइड. दैट हैप्लॉइड सेल इट डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक विच इज द फीमेल गमीटोफाइट. इसके अंदर में यहाँ पे एक एग सेल होता है.
इसके अलावा यहाँ इसके पास में और 2 सेल एंड द अपोजिट एंड 3 सेल and at the center this is the main big, this is one big cell. The details of the other cell we don't need. Here we are seeing कि what is a seed, फिर उसे हम यहाँ relate करेंगे. तो you can see that this egg is present inside the gametophyte. Gametophyte है ये बड़ा वाला red वाला structure. Inside the gametophyte the egg is there. Pollen tube से the male gamete also comes. The male gametes are released into the gametophyte और वहाँ पे वो fertilize करता है egg को. That's why the fertilization takes place inside the gametophyte. ठीक है. जैसे उसने fertilization किया फिर थोड़ा embryo बन जाता है, endosperm बन जाता है उस embryo को खाना देने के लिए. And then this ovule it immediately changes into seed and this ovary it changes into fruit. Seed है अंदर के एम्ब्रियो को, डॉर्मेंट एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए. फ्रूट है हम लोगों को ललचाने के लिए कि हाँ भैया यहाँ से इसे तोड़ो, इसे खाओ. तो फिर हम क्या करते हैं, सीड को लेके फेंक देते हैं कहीं. फिर उसका सीड कहीं अच्छी जगह जिसे मिल जाती है, all favorable conditions, the water, soil, sunlight, then it grows into a plant. ये है seed. अब this precursor, इसने पूरी तरह से seed कैसे बनाना है इसकी कोशिश की, लेकिन वो उसमें successful नहीं हो पाया. For that, let us go back to the spore formation. ये जो spore बने, the sporophyte was there. Inside the sporangia, let us write that. Inside sporangia, the spores are formed. Spores formed. तो ये सारे spores हैं haploid. Now, in majority of the pteridophytes, all the spores produced by the plant, they are of the same size, shape. They are similar. So they may be homosporous. Homosporous मतलब सब एक जैसे. They may be, all the spores may be homosporous or they may be heterosporous. Hetero मतलब एक प्लांट ने जो स्पोर्स बनाए सारे एक जैसे नहीं थे, कुछ स्मॉल थे, they are called microspore, और कुछ बड़े थे, they are called macrospore. So it is microspore and macrospore. जो microspore है that will germinate and it will form the microspore. It will form, अब ये gametophyte ही बनाएगा, वो प्रोथैलस से बनना है अभी. Those steps they remain as it is, but homosporous था तो वो एक ही थैला ही बना रहा था. यहाँ पे जो है this microspore, it will germinate to form male thalli which will have only antheridium, and the macrospore, it will germinate to form the female thalli. This female gametophyte, it will be retained by sporophyte. यहाँ देखो इसका gametophyte sporophyte के अंदर ही है ना, अंदर ही बना. सिमिलरली ये जो मैक्रोस्पोर्स है, इससे जो फीमेल गमीटोफाइट बनता है, इट इज रिटेन बाय द स्पोरोफाइट. वो स्पोरोफाइट के अंदर ही रह जाता है. दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन इट विल ऑल्सो ऑकर इनसाइड द गमीटोफाइट विच इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट. यहाँ देख लो, द फर्टिलाइजेशन विल ऑकर इन द गमीटोफाइट विच इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट. तो इतना उसने कर लिया, मतलब उसने अपने गमीटोफाइट को अपने अंदर रिटेन कर लिया, मेल वाले को नहीं. द मेल गमीटोफाइट विच विल बियर द एंथेरिडियम विच विल फॉर्म द मेल एंथेरोजोइड, दो स्पोर्स आर रिलीज्ड, बट दिस वन is retained by the sporophyte, by the main plant body, ताकि उसका जो एक का फर्टिलाइजेशन हो वो वही उसके अंदर हो, so that the embryo it is getting a
सेफ एंड सिक्योर प्लेस, ये पहली बात. दूसरा, इट इज गेटिंग द फूड फ्रॉम द स्पोरोफाइट. द पेरेंट बॉडी विल गो ऑन प्रोवाइडिंग इट फूड. लेकिन फिर ये फर्दर ये ओव्यूल वाला सीड कोट नहीं बना पाया. और एक चीज़ चाहिए सीड बनाने के लिए कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो बन गया जाइगोट से, फिर अब वो एम्ब्रियो बनेगा, वो फिर तुरंत बॉडी बनाना शुरू कर देगा. दैट शुड नॉट हैपन. मतलब वो एम्ब्रियो को अब डॉर्मेंट होना सीखना पड़ेगा कि मुझे अब डॉर्मेंट रहना है जब तक मुझे कोई दूसरी फेवरेबल जगह नहीं मिल जाए जहाँ जाके मैं फिर खुद को ठीक से अपने पेरेंट जैसा ही बड़ा बना सकूं. और वो इस तरह से सीड भी नहीं बना पाया. सो ये दो कमियां उसमें रह गई. बट इट स्टार्टेड, इट ट्राइड टू फॉर्म द सीड. वी विल सी इट अगेन. टेरिडोफाइट्स ने स्पोर्स बनाए. टेरिडोफाइट इज अ स्पोरोफाइट. टेरिडोफाइट मेन बॉडी इज अ स्पोरोफाइट. इट हैज सम स्पेशल लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स. On the underside of the sporophyle are present many small sacs called the sporangia. Inside the sporangia, अब sporangia is also diploid. It is the मतलब sporophyte body का ही तो एक part है sporangia. So it is also diploid. ये कौन सा diploid है, कौन सा haploid है, ये सारे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. आप बहुत अच्छे से पूरा ऐसा टॉपिक तैयार कर लेते हो. उसके बाद फिर इसमें आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि पूरी की पूरी बॉडी इस डिप्लॉइड जाइगोट से जो पूरी बॉडी बनेगी पूरी की पूरी सेम ही माइटोसिस से बनती है ना, तो इट विल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओनली व्हेन इट विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द स्पोर्स, देन द स्पोर्स आर हैप्लॉइड. बाकी सबको आप आंख बंद करके उसके रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, उसका कोई भी पार्ट हो, स्पोरेंजिया हो, यू विल से दैट इट इज डिप्लॉइड. तो उसमें बन गए स्पोर्स. ये spores they germinated and they form prothallus, which is the gametophyte, inconspicuous green multicellular one. It bears male and female sex organs. उसमें बनते हैं गमीट्स. गमीट्स होते हैं फ्यूज, फिर वो जाइगोट बना देता है मेन प्लांट. इसमें एक फर्क हो सकता है. These steps are for the homosporous one, the homosporous pteridophytes. लेकिन कुछ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं. हेटेरोस्पोरस मीन्स द स्पोर्स विच आर फॉर्म, उसमें से कुछ होते हैं छोटे माइक्रोस्पोर, कुछ होते हैं बड़े मैक्रोस्पोर. ये किस में पाया जाता है जानते हो? ये पाया जाता है आपके सिलाजिनेला में, सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया. हाउ मेनी टाइम्स सैल्विनिया, हाउ मेनी टाइम्स ये सिलाजिनेला का नाम आ रहा है. देखो, हैविंग द स्मॉल लीव्स, उसमें भी इसका नाम आया था. सो दिस इज सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया. दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर से वो जर्मिनेट होते हुए थैलस बनाएगा एंड दैट थैलस विल प्रोड्यूस द मेल गमीट्स. But the female gametophyte is retained within the sporophyte. उसको वो रिलीज नहीं करता है. So that the fertilization of the egg also takes place inside the parent body. लेकिन फिर वो further angiosperm और gymnosperms की तरह सीड कोट और फ्रूट नहीं बना पाता है. फ्रूट तो जिम्नोस्पर्म्स भी नहीं बना पाते हैं, बट दे बोथ नो हाउ टू प्रिपेयर अ सीड. ये यहीं तक ठीक है. नाउ ओनली द पॉइंट विच इज रिमेनिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. इसके 4 ग्रुप है बच्चे. पहला वाला जो है दैट इज टेरोप्सिडा. टेरोप्सिडा इसके एग्जाम्पल है टेरिस, इसी नाम से आ जाएगा. देखो, दिस इज टेरिस, देन एडिएंटम, एडिएंटम एंड ड्रायोप्टेरिस. ड्रायोप्टेरिस, रिपीट, PAD, टेरिस, पैड, टेरिस, एडिएंटम एंड ड्रायोप्टेरिस. दूसरा है साइलोप्सिडा. साइलोप्सिडा, इट्स नेम इज वेरी इजी बिकॉज इसी के नाम में है, दैट इज साइलोटम. नेक्स्ट इज स्फिनोप्सिडा.
Next is Sphenopsida. This Sphenopsida, it contains, its example is Equisetum. Its example is Equisetum, and the last one, that is Lycopodium. Lycopsida. Lycopodium is the example. This is Lycopsida. One example is Lycopodium, and the other example is जो बार बार आ रहा है, हर इसमें आ रहा है, that is Selaginella. Once more, there are 4 classes. One is Pteropsida, one is Pteropsida, one is Psilopsida, one is Phenopsida, one is Lycopsida. Pteropsida, pteris, एक नाम तो आपको तुरंत याद हो जानी है. Then you remember PAD, then this is pteris. One is Dryopteris, similar sounding names, and one is Adiantum. Psilopsida, Xylotum. Sphenopsida, Equisetum. This horsetail है ना बच्चे, this horsetail, इसके एग्जाम्पल में आपका ये Selaginella तो आता ही आता है, Selaginella. Another example is, this is Selaginella. Another example is Equisetum. This is Equisetum. Fine. This was Pteridophyte. जितने भी आप इस तरह से आगे बढ़ते जाते हो, आपकी पढ़ाई सिंपल होती जाती है प्लांट किंगडम की. प्लांट किंगडम मुश्किल नहीं रहना चाहिए, न मुश्किल रहेगा. फॉर दैट दिस क्लास 11th आई स्ट्रेस ऑन दिस वन कि दिस इज़ द टाइम जब आप इसे अच्छे से कर लो. जब 11th में ही ये नहीं हो पाएगा तो फिर 12th में जाते हो, 10th में आप इसे इतनी अच्छे से कर लो कि आपको when you are in class 12th you don't need to even look back. You should remember, you have all the points in your mind. So if you are liking the videos, if it is helpful to you, then do share it with your friends. Do ask them to subscribe. See you with the topic Gymnosperm and Angiosperm.